विराट कोहली ने पिछले कुछ दिनों में तीसरी बार ऐसा किया है जब वो पर्सनल वजहों से टीम से दूर हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बहुत जरूरी है, फाइनल में जगह बनाने के लिहाज से। क्या टीम चयन के बाद इस तरह की छुट्टियां लेना जिम्मेदारी का काम है? असली सवाल यही है। इस वीडियो में इसी के इर्द गिर्द बातचीत करेंगे। लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट क्रिकेट, यानी जिंदगी में सब कुछ क्रिकेट ही नहीं है। आज से करीब 1.5 दशक पहले सौरव गांगुली ने यह बात जोहान्सबर्ग में कही थी। यह वो दौर था जब टीम की कप्तान राहुल द्रविड़ हुआ करते थे। ग्रेग चैपल भारतीय टीम के कोच थे। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थी। उससे पहले सौरव गांगुली को टीम से ड्रॉप भी किया गया था। उन दिनों टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर दिलीप वेंगसरकर थे। उन्होंने टीम इंडिया में सौरव की वापसी कराई। पोचेस्ट्रूम में एक प्रैक्टिस मैच के बाद जोहान्सबर्ग में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच था। सौरव गांगुली इसी टेस्ट मैच के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात कर रहे थे। उनसे पूछा गया कि टीम से ड्रॉप होने के बाद का तजुर्बा कैसा था। इसी सवाल पर उन्होंने वो जवाब दिया जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया, यानी लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट क्रिकेट। वैसे वो टेस्ट मैच भारतीय टीम ने जीता था, जिसमें सौरव गांगुली की भूमिका बहुत अहम थी। आज भारतीय क्रिकेट में जो कुछ हुआ है, उसके बाद क्रिकेट फैंस में इसी वाक्य को लेकर बहस छिड़ी हुई है। विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैच से नाम वापस ले लिया है। पिछले कुछ महीनों में विराट कोहली कुछ और मौकों पर ऐसा कर चुके हैं, यानी टीम में चुने जाने के बाद अपना नाम वापस ले चुके हैं। इस फैसले की जानकारी साझा करते हुए बीसीसीआई ने भी बड़ी ही गंभीरता दिखाई है। बीसीसीआई ने जो ईमेल किया है वो अंग्रेजी में है, लेकिन उसका मैं हिंदी में हूबहू अनुवाद करता हूं। इस ईमेल में कहा गया है कि विराट कोहली ने व्यक्तिगत वजहों से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले 2 मैच से खुद को अलग कर लिया है। विराट कोहली ने कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट को यह जानकारी दी है कि देश को रिप्रेजेंट करना हमेशा उनकी प्राथमिकता में रहा है, लेकिन कुछ मौकों पर उनकी मौजूदगी और ध्यान देना जरूरी है। बीसीसीआई उनके इस फैसले का सम्मान करती है। साथ ही टीम का हर खिलाड़ी स्टार बल्लेबाज के साथ है और उनकी गैर मौजूदगी में अपनी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार है। बीसीसीआई मीडिया और फैंस से गुजारिश करती है कि विराट कोहली के फैसले का सम्मान करें और उनकी व्यक्तिगत वजहों को लेकर कोई कयास न लगाएं। इस वक्त हर किसी का ध्यान भारतीय टीम को सपोर्ट करने पर होना चाहिए। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मामले में कोई कयास लगा भी नहीं रहे। लेकिन चर्चा इसलिए गर्म हो गई क्योंकि ये वही विराट कोहली है जो अपने पिता के निधन के बाद रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने आए थे। ये कहानी भी बताते हैं आपको, तब आपको ये कनेक्शन समझ में आएगा। साल 2006 की बात है। इसी साल विराट कोहली की जिंदगी में वो दुखद घटना घटी जब उनके पिता का अचानक निधन हो गया। विराट उस वक्त दिल्ली के लिए कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी का एक जरूरी मैच खेल रहे थे। उनके साथ विकेट के दूसरे छोर पर क्रिकेटर पुनीत बिष्ट थे। विराट के पिता के निधन की खबर साथी खिलाड़ियों को अगली सुबह ही पता चली थी। इसके बाद जो कुछ हुआ उस पर भरोसा करना मुश्किल है। टीम के कप्तान ने आकर पुनीत को बताया कि शायद विराट बल्लेबाजी के लिए ना उतरे। विराट दरअसल उस रोज मैच से पहले जो वार्म अप होता है उसमें मैदान में नहीं आए थे, लेकिन एंड टाइम पे विराट आए। उन्होंने बल्लेबाजी की, पुनीत के साथ मिलकर तकरीबन 200 रन की पार्टनरशिप की, अपनी टीम को मुश्किल से उबारा और आउट जब हो गए तो फिर वो दोबारा रोए। इस बार विराट इसलिए नहीं रोए क्योंकि उनके पिता का निधन हुआ था, वो तो एक बड़ी वजह थी। इसलिए भी रोए क्योंकि अंपायर ने उन्हें गलत तरीके से आउट दे दिया था। विराट को ऐसा लगता था। उस मैच में विराट शतक से चूक गए थे। हालांकि उसके बावजूद वो अपनी टीम के लिए जो करना था कर चुके थे। तेज गेंदबाज आशीष नेहरा, हम सब जानते हैं उनको, अब आजकल तो वो कोच के तौर पे भी बहुत फेमस है। वो उस पूरी घटना को याद करके एक इंटरव्यू में कह भी चुके हैं कि उस रोज जब उन्होंने विराट कोहली को देखा तो विराट बहुत दुखी थे, लेकिन उनके पूछने पर भी, यानी नेहरा के पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। नेहरा को बाद में एक साथी खिलाड़ी ने विराट के पिता के निधन की बात बताई। नेहरा कहते हैं कि इतनी कम उम्र के खिलाड़ी से ऐसी मैच्योरिटी की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो खुद भी ऐसा नहीं कर सकते थे। हालांकि इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जिसको लेकर चर्चा हो रही है, वो बताता हूं। दरअसल 2006 में विराट कोहली टीम इंडिया में जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसी साल उनका फर्स्ट क्लास करियर शुरू भी हुआ था। इसके बाद भी कुछ मौके ऐसे आए जब वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर अगर घरेलू क्रिकेट में वापस लौटते थे तो विराट कोहली को बाहर बैठना पड़ता था। आज 17 साल बाद ऐसी स्थिति है कि विराट कोहली वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े स्टार हैं। आज टेस्ट टीम में उनकी जगह को कोई खतरा नहीं है। कुछ ऐसी ही कहानी सचिन तेंदुलकर की भी है, वो ही बताते हैं आपको। 1999 वर्ल्ड कप की बात है। यह विश्व कप इंग्लैंड में खेला जा रहा था।
15 मई को भारत ने अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला। इस मैच में उसे 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इसी मैच के तुरंत बाद सचिन तेंदुलकर के पिता के निधन की खबर आई। तेंदुलकर को वापस लौटना पड़ा। सचिन की गैर मौजूदगी में अगला मैच जिम्बाब्वे से था, यानी अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन 19 मई को खेले गए उस मैच में भी भारत को 3 रन से हार का सामना करना पड़ा। यह बड़ा उलटफेर था। पहले 2 मैच भारतीय टीम हार चुकी थी। सिर्फ 4 दिन के भीतर सचिन तेंदुलकर वापस इंग्लैंड लौटे। अगला मैच कीनिया से था। इस मैच में भारत ने 94 रन से जीत हासिल की। सचिन तेंदुलकर ने इस मैच में 101 गेंद पर 140 रन की नॉटआउट पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। सचिन ने यह शतक अपने पिता को समर्पित किया। इसके बाद 1999 में टीम इंडिया का सफर थोड़ा पटरी पर आया। हालांकि टीम सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई, बावजूद इसके पूरे देशवासियों ने सचिन के जज्बे को सलाम किया। हर किसी ने इस बात के लिए उनकी तारीफ की कि वो पिता के निधन के बाद सिर्फ 4 दिन के बाद ही नेशनल ड्यूटी से जुड़ गए थे, यानी अपनी टीम से जुड़ गए थे। दरअसल इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से काफी अहम है। जैसा मैंने पहले भी बताया, टीम इंडिया इकलौती टीम है जिसने अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दोनों फाइनल में जगह बनाई है। एक बार विराट कोहली की कप्तानी में और दूसरी बार रोहित शर्मा की कप्तानी में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मौजूदा रैंकिंग में टीम इंडिया दूसरी पायदान पर है। अगर 5 टेस्ट मैच की सीरीज में वो 5-0 से इंग्लैंड को व्हाइट वॉश करती है तो पॉइंट टेबल में उसकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। ऐसे में विराट कोहली की टीम को जरूरत है, वो अनुभवी खिलाड़ी हैं। आपको बता दें, ये 5 टेस्ट मैच हैदराबाद, विशाखापट्टनम, राजकोट, रांची और धर्मशाला में खेले जाएंगे। विराट होते तो बात शायद कुछ और ही होती। इसीलिए उनकी कमी टीम इंडिया को खल रही है और फैंस ये चर्चा कर रहे हैं।